अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल की तरफ से मैं आपका भाई मैं अजीज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह पाक ऐसी हजारों खुशियां आपकी जिंदगी में लाते रहें। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने 6 ऐसे सवाल जो मुझसे किए गए हैं और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल थे, काफी ज्यादा हैरान कुन सवाल थे, जो कि मैं आपके साथ भी अगर डिस्कस करूंगा तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे सवालात थे और ये मसाइल आपके साथ भी आ सकते हैं। तो मैंने सोचा इसको अपनी इस डायरी में लिख लूं और आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। और मेरे साथ ये सवाल जो मेरी लाइफ के सबसे पहले सवालात मुझसे लोगों ने इस यूट्यूब चैनल के जरिए किए हैं, तो ये 6 सवाल हैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो वीडियो को एक भी मिनट ज़ाया किए बगैर अभी इन सवालों के जवाब जो मैंने दिए वो भी बताता हूं, उनके रिजल्ट्स जो उनसे मिले वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले सवाल बताऊंगा, फिर उनकी वजूहात बताऊंगा और लास्ट में इलाज बताऊंगा। तो 6 सवाल हैं दोस्तों, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मालूमात मिलेगी। तो शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताता चलूँ, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए ऐसे मालूमाती वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब के साथ आपने बेल के आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो सवाल मुझसे जमाल साहब करते हैं, इन्होंने कोई मुझसे 3 दफ़ा ये ईमेल पर सवाल पूछा। कहते हैं भाई, मेरे पास 4 अदद गोल्डन बफ की मुर्गियां हैं और एक मुर्गा है, जिसमें से 3 मुर्गियां फर्टाइल अंडे दे रही हैं, एक मुर्गी के अंडे फर्टाइल नहीं आ रहे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर अनफर्टिलिटी का मसला आता है तो ये मुर्गे में आता है। मुर्गी ने तो अंडा हर हाल में देना होता है। आप जब उसको फीड 13 नंबर देते हैं तो उसने अंडा बना ही देना होता है। सिर्फ मुर्गे ने छोटा सा एक स्पर्म उसके साथ जो है देना होता है, और वो स्पर्म जो है मुर्गी ने उस सर्दी के साथ जो योग होती है उसके साथ छोटा सा एक नज़र भी आता है। किसी टाइम मैं आपको वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये बताता चलूँ ये इशू क्या था। उनकी जो 3 मुर्गियां थी वो अंडे फर्टाइल दे रही थी। उनके मैंने वीडियोस देखे, उनके जो बाल थे वो क्रॉस होके टूटे हुए थे। तो फिर मेरे जहन में एक बात आई, मैंने उनसे कहा भाई आपकी मुर्गी क्रॉस कर रही है, आप इसको उस मुर्गे के साथ अलहदा से बंद करके देखो। उन्होंने अलहदा से बंद करके देखा, मुर्गा क्रॉस भी कर रहा था लेकिन अंडे फर्टाइल नहीं थे। अब ये किस वजह से नहीं थे ये मैं आपको बताता चलूं। जो 3 मुर्गियां थी जो फर्टाइल अंडे दे रही थी, उनका वेट भी सही था और वो सही तरीके से जो है कि वो मतलब गंजी गंजी सी थी ना, तो उनके ऊपर से बाल बाल टूटे हुए थे क्रॉसिंग की वजह से। तो वो बहुत ज्यादा अच्छे फर्टाइल अंडे दे रही थी, जिसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था। अब वो भाई काफी परेशान थे, कहते यार ये मुर्गी बड़ी प्यारी है, इसको मैं बेच दूं क्या। वो मुर्गी इस वजह से प्यारी थी कि उसके ऊपर काफी ज्यादा बाल थे और वो काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेड क्वालिटी की मुर्गी थी। तो वो चाह रहे थे कि मेरे इससे भी बच्चे निकले। तो जब उन्होंने मुझे ये दिखाया तो मैंने उनको कहा आप मुझे वो जगह दिखाएं जहाँ से अंडा रिलीज होता है। जब उन्होंने दिखाया तो वहां पे काफी ज्यादा बाल थे, जिसकी वजह से मुर्गा जब क्रॉस कर रहा था तो वो इरिटेशन होती थी, मुर्गा सही तरह क्रॉस नहीं कर पाता था। वो जो जो होता है ना, वो मुर्गा जो अपना वो करता है क्रॉसिंग के दौरान, वो जो मिलता है किस्सी होती है, वो नहीं हो रही थी। तो वो जो अंडा था वो अनफर्टाइल सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आ रहा था कि मुर्गी का जो क्रॉस सही तरह से नहीं हो रहा था। फिर इसका इलाज बहुत ही आसान था दोस्तों। मैंने उनको कहा जहाँ अंडा रिलीज होने वाली जगह है वहां से तमाम बालों को काट दो। उन्होंने काट दिए, तो बाद में उनके अंडे जो उनसे वो फर्टाइल आना शुरू हो गए। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब मुर्गा अनफर्टाइल होता है तो उसके साथ 100 मुर्गियां भी लगा लो तो अंडे अनफर्टाइल ही देते हैं। लेकिन मुर्गियों में ये कोई बीमारी ऐसी नहीं होती। अगर मुर्गियां अंडा वाली बात आ जाए, अनफर्टिलिटी वाली बात आ जाए, तो मुर्गी अंडा देना ही छोड़ देगी, मुर्गी अंडा देगी ही नहीं। तो जब भी मुर्गी बांझ होती है तो इस तरीके से होती है, लेकिन जब मुर्गा बांझ होता है तो उसके जर्म्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनफर्टिलिटी का इश्यू आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहले सवाल की समझ आ गई होगी। पहले तो जमाल भाई को समझ आई थी, लेकिन अब आप सब लोगों को भी पता चल गया होगा कि ये भी हो सकता है और इस तरीके से भी आप क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा सवाल मुझसे करते हैं जी मुश्ताक न्याजी साहब। इन्होंने इलाका नहीं लिखा, लेकिन मियाँ वाली के ही होंगे, न्याजी आखिर में लगता है। असील मुर्गे जो हैं वो मेरे खर खर करते हैं और मेरे पास टोटल 5 असील मुर्गे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूं, सर्दी में तो खर खर करने की एक वजह होती है कि मुर्गों को सर्दी लग जाती है, या वो ठंडी खुराक खा लेते हैं तो रेशा बन जाता है, खर खर करते हैं। या फिर ऐसे होता है कि सुबह के टाइम पे वो कोई ठंडा पानी पी लेते हैं, क्योंकि असील मुर्गे काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं अंदर से, खून उनका बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। एग्रेसिव किस्म की ब्रीड होती है, एक दूसरे को देखते हैं तो बस लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी जैसे आपको गुस्सा आता है तो आप गर्म हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, इसी तरह ये मुर्गे भी होते हैं।
तो अब ये जो खर का मसला है गर्मी में किस वजह से हो रहा है कि ये जो मुर्गे होते हैं, ये जब बिगिनर कोई होता है, मतलब शिकारी नहीं होता, नया नया उसको शौक आता है, मुर्गे लड़ाने का भी शौक आता है। अव्वल तो मुर्गे लड़ाने नहीं चाहिए, बहुत गुनाह का काम है। तो मुर्गों को लड़ाने का शौक आता है तो वो मुर्गों को आमने सामने बंद करते हैं, तो वो हर वक्त तपनी में रहते हैं, जिस तरह शिकारी कहते हैं तपनी हो गई है जी, बड़ी तपनी हो गई है। तपनी कहते हैं असल में गुस्से को, एक दूसरे को देख के जो वो तपते हैं ना, ऐसे गुस्से में गालियां देते हैं, बकते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो वो तपनी होती है, ऐसे देख रहे होते हैं। तो अक्सर जिस टाइम पे वो खुल जाए तो एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम वो जो गरमाइश उनके अंदर होती है वो होती है। फिर हम लोग क्या कहते हैं, कहीं चोट वोट आ जाती है तो हम मुंह में पानी भर के करके वो फारे मारते हैं ना मुंह के ऊपर, तो इस तरह हम मार देते हैं तो वो मुर्गा गर्म होता है, एकदम से ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसके बलगम सी आ जाती है गले में, तो खर की बीमारी आ जाती है। तो ये तो वजूहत जिसकी वजह से खर होती है। अगर आप लोगों ने खर का इलाज करना है प्रॉपर तरीके से, तो आप मुर्गों को अलग-अलग बंद करें कि वो एक दूसरे की शक्लें ना देख सकें। अब मुर्गियां साथ रखनी है तो मुर्गियां रख दें ताकि वो ये गर्म ना हो, फिर ठंडे ना हो, तो इस वजह से वो खर जो है इनकी बंद हो जाए। तो अक्सर आप लोगों की जो मिट्टी होते हैं बहुत ज़्यादा, आप केजेस में जो है ना वो नमी का ख्याल नहीं रखते, तो उसकी वजह से भी गले में रेशा सब आ जाता है, खर का मसला आ जाता है। अब इसका इलाज बता दूं, इंतहाई आसान है। आप वेब्रोमाइसिन कैप्सूल ले लें 100 मिलीग्राम का, तो वो आधा सुबह दे दें आधा शाम को, 3 से 4 दिन में ये खर ठीक हो जाएगी। और अगर गुस्से की वजह से खर हो रही है तो आपने क्या करना है, नमक वाला पानी ले लेना है, उसकी एक बत्ती जो है ना अपने कपड़े की, नरम से कपड़े की, या आपने कोई भी नरम सा कपड़ा, सूती कपड़ा ले लेना है, जैसे कॉटन होती है या फिर लॉन होती है, उसका ऐसे बत्ती सी बना के ऊपर उसके धागा लपेट कर, तो हल्का हल्का नमक वाले पानी में मार के गले साफ करके फिर वेप्रोमाइसिन देने, तो बहुत अच्छा इसका ये इलाज है। तो मेरे भाई को भी समझ आई है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको भी समझ आ गई होगी। तीसरा सवाल भाई करते हैं जी, लिखते हैं जी, मेरे पास मुर्गियां हैं, मैं उनको फीड से हटाना चाहता हूँ, चूंकि फीड के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो अब मैं क्या ऐसा अमल करूँ कि मुर्गियों को फीड से हटाऊं, अचानक से हटाऊं, या कि थोड़ा थोड़ा करके हटाऊं? ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है मुझसे और इसका जवाब भी मिला। आपकी मुर्गियां काफ़ी अरसे से, बचपन से लेके अभी तक जो है ना फीड पे चल रही हैं। आप अचानक से जब फीड हटाएंगे, उनको रोटी पे, बाजरे पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे आप घर की खुराक पे डालेंगे, तो वो खाना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि फीड का अपना एक टेस्ट होता है जो मुर्गियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। और मुर्गियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आती हैं, टेंशन भी बहुत जल्दी लेती हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने वैसे फीड बनाने के तरीके बताए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी फीड है। अगर आप वो देना चाहते हैं तो वीडियोस हैं, उनके जो लिंक्स हैं मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। आपने वैसी फीड बनानी है या जैसी भी बनानी है, ऊपर आपने थोड़ी सी जो आप उनको फीड डाल रहे हैं वो हाफ करके थोड़ी थोड़ी डाल दें। 1 हफ्ते का अमल करें आस्ता आस्ता। लेकिन फीड आपने उनको उस वक्त डालनी है, अगर आप 9 बजे डालते हैं सुबह, तो आपने अब 10 बजे डालनी, ताकि मुर्गियों को भूख लगे। आप उसके बाद जब थोड़ी सी फीड डालेंगे, नीचे वाली वो खुराक खाएंगे। बड़े टेक्निकल सा है, एक तरीका बता रहा हूँ। वो नीचे वाली खुराक को खाएंगी तो उनको आदत हो जाएगी। नीचे वाली खुराक जब ज्यादा होगी, थोड़ी सी फीड होगी, तो आस्ता आस्ता करके 1 हफ्ते में आपने ये फीड की आदत उनसे छुड़वा देनी है। लेकिन अगर आपने अचानक से बंद की तो मुर्गियां खाना खाना छोड़ देंगी, अचानक मोल्ड पे चली जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और फिर हो सकता है कि वो उसमें भी, सोकड़े में भी जा सकती हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगी, खाना पीना छोड़ देंगी। तो आपने उनको टेक्निक से थोड़ा करके फीड को कम कर देना। 1 हफ्ते 15 दिन जितना आप लगा सकते हैं आप लगाएं, तो वो आस्ता आस्ता जब ऑर्गेनिक फीड पे आएंगी। साथ में याद रखिएगा आपने मल्टीविटामिन लाजमी पानी में डाल के देने हैं, ताकि मुर्गियों की सेहत बरकरार रहे। चौथा सवाल भाई करते हैं जी बिलाल भट्ट साहब। बिलाल भट्ट साहब कहते हैं जी कि चूजे हैं मेरे बीमार हो चुके हैं। ठीक है जी, बड़ा मजे का लिखते हैं जी, चूजे हैं मेरे बीमार हो चुके हैं। अब मुझे ये नहीं पता ये वायरस की वजह से बीमार हुए हैं या कि नॉर्मली किसी मौसमी सूरत हाल की वजह से बीमार हुए हैं। तो भाईजान, पहली बात तो आपको ये बताऊं, जब वायरस आता है तभी चूजे बीमार होते हैं, जिसम में इन्फेक्शन बनना शुरू होता है, जिसम लड़ना शुरू होता है। तो लाजमी बात है, चूजे सुस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनके ऊपर बुखार आता है। लेकिन अगर आपसे वैक्सीन रह गई है तो आपने बीमारी में वैक्सीन हरगिज़ नहीं करनी, वरना वो चूज़ों को फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान दे सकती है, चूज़ों को मार भी सकती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला अमल जो करना है, आपने 1 सीसी जो सी पेनाडॉल है, कोई भी आप सिरप ले लें बच्चों वाला, 1 सीसी सिरप आपने 1 लीटर पानी में डालना है। 1 लीटर सीसी पेनाडॉल को 1 लीटर पानी में डालकर आपने दे देना है। या पेनाडॉल देनी है, अगर पेनाडॉल नहीं है तो एरीनेक आप लाजमी दें। एरीनेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी किस्म के वायरस को ख़त्म करने के लिए। आप वो डालकर उनको 1 हफ्ते तक दें, साथ में मल्टीविटामिन भी दें, लहसुन भी कूट कर पानी वगैरह बनाकर ऐसी थोड़ी सी खुआरी करें। इंशाल्लाह आपकी चूज़े
बीमारी से ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद जब बिल्कुल ठीक हो जाएं तो आप उसको लाजमी वैक्सीन करवा लें अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में चूज़े हैं, और अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर आप उसको लहसुन अदरक वगैरह भी खिलाकर उनका इम्यून बूस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आपने 30 डिग्री से ऊपर 32 डिग्री तक मैक्सिमम जाने दें, और रात को भी इसी तरह ही रहने दें, क्योंकि आजकल कभी सर्दी हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन आ रहे हैं, चूज़े बीमार हो रहे हैं। पांचवा सवाल सलीम भाई करते हैं, भाई मेरे चूज़े एक्टिव हैं पर मोटे नहीं हो रहे, मैं क्या ऐसा करूं कि मेरे चूज़े मोटे हो जाएं। तो दोस्तों इन्होंने सवाल तो किया लेकिन आधा किया है, सवाल का जवाब फिर भी मैं दे देता हूं, आप सबको भी समझ आ जाएगी, इन भाई को भी समझ आ जाएगी। चूज़ों का एक्टिव होना मेरा भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मोटे हों या ना हो। आप अक्सर देखते हैं फैंसी चूज़े, आप पता नहीं आपने कौन सी ब्रीड रखी है। अगर आपने सील ब्रीड रखी है, अगर आपके चूज़े स्मार्ट हैं, स्लिम हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक्टिव भी हैं, साथ में छलांगे लगा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। जो ग्रोथ में चूज़े होते हैं तो वो लंबे होते हैं, मोटे नहीं होते। जब ग्रोथ रुकती है तो फिर ये लंबाई ख़त्म हो जाती है, तो चौड़ाई में मुर्गियाँ जो वो होती है ना, मोटी होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो भी आपने मोटी नहीं करनी होती। तो अगर आपके चूज़े एक्टिव हैं तो इनको मोटा ना करें, आप इनको मल्टीविटामिन्स का पानी दें और खुराक ज़्यादा ना डालें, बदहज़मी की वजह से भी ये बीमार हो सकते हैं, या इनमें और भी किसी किस्म की बीमारी आ जाएगी। अगर आप किसी और के चूज़ों को देख रहे हैं तो हो सकता है उनकी ब्रीड अलग, जैसे कि ब्राह्मा की ब्रीड होती है, चूज़े काफ़ी ज़्यादा मोटे नज़र आते हैं, बेसिकली वो भी मोटे नहीं होते, उनके ऊपर बाल और उनका फेदर्स जिस किस्म के होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको मोटे लगते हैं। अगर आपके सील चूज़े हैं तो वो तो कम से कम 3-4 महीने तक कमज़ोरी आपको नज़र आएंगी, क्योंकि उनके बाल बहुत देर से निकलते हैं। इनको कभी भी आप मोटा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये एक्टिव हैं तो बिल्कुल ठीक है। अगर सुस्त हैं तो फिर आप लाजमी इनको बीमारी की दवाई दें, जो कि पहले वाले हिस्से में मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने एरिनेक या पेनाडाल वगैरह देनी है, साथ में मल्टीविटामिन लाजमी आप चलाएं। अगला छठा नंबर सवाल माजिद साहब करते हैं। माजिद साहब कहते हैं, जी मेरे पास 10 चूजे हैं, उनको कौन सी वैक्सीनेशन की जाए या करूं। इन्होंने भी एक गलती की है, आप जब भी क्वेश्चन करें तो पूरा क्वेश्चन किया करें, आप इसमें ब्रीड लाजमी लिखा करें कि कौन सी ब्रीड है। तो मेरे जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं 10-20-30 चूज़े जब भी पालता हूं तो मैं उनको वैक्सीन नहीं करता, मैं उनको कुदरती वैक्सीन करता हूं। कुदरती वैक्सीन में आपके प्याज, लहसुन, अदरक ये चीज़ें आ जाती हैं, हल्दी आ जाती है, ये हर दूसरे तीसरे दिन के हिसाब से मैं उनको कूट कर खुराक में डाल कर दे देता हूँ, जिससे वो बीमार नहीं होते। तो वैक्सीन का ये है कि वैक्सीन करना जो है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको वैक्सीन करने का तरीका आता है, हर वैक्सीन की हर वैक्सीन 5,000 बर्ड्स की, 10,000 बर्ड्स की, कम से कम 1,000 या 500 बर्ड्स की होती है। अगर आपके पास 500 से नीचे चूजे हैं, 7, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 तक चूजे हैं, तो आप इनको बायोसिक्योरिटी से भी बचा सकते हैं। उसके अलावा अच्छी हिकमत अमली, सफाई और साथ में आप जो सही ये टेम्परेचर को कंट्रोल करें तो आपके चूजे बिल्कुल ठीक रहेंगे, उन्हें किसी किस्म की बीमारी नहीं लगेगी, कभी भी नहीं लगेगी इंशाल्लाह। ये मैं आपके साथ दावे के साथ बात करता हूँ, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो आपने क्या करना है, उनको हफ्ते में 2-3 दिन लहसुन लाजमी खिला देना है, थोड़ा थोड़ा खिलाना है। 1 किलो खुराक में 2 चम्मच लहसुन पीस कर आप डाल सकते हैं, फिर एक दिन आप हल्दी डाल के खिला सकते हैं उनको, खुराक जो भी आप दे रहे हैं। फिर एक दिन आप उसको अदरक, लहसुन, प्याज मिक्स करके भी खिला सकते हैं। इससे आपके चूजे कभी भी बीमार नहीं होंगे। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ, वैक्सीन के लिए आपको वैक्सीन का शेड्यूल सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास 1,000-2,000 बर्ड्स हैं, 500 बर्ड्स हैं, तो आपको वैक्सीन बड़े प्रॉपर तरीके से शाम को लानी पड़ेगी। फिर उसके बाद उसको लाना भी आपने ऐसे बर्फ़ के साथ रख के लाना है कि वो गर्म ना हो, क्योंकि उसके असर फिर ख़त्म हो जाते हैं, वो फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वैक्सीन एक बीमारी जो होती है उसका डेड पार्टिकल होता है, वो जिस्म में हम डालते हैं, जिसको जो है कि चूज़ों के या मुर्गी के इम्यून सिस्टम जो है उसके साथ लड़ता है, उसको डेड कर देता है, और उस पे जो है ना वो जो काबू पा लेता है। फिर जब वो लाइव आता है उनके मुंह में, जब किसी तरीके से या नाक के ज़रिए अंदर जाता है, तो वो जो अंदर जो उनसे बचाने वाले, जो उनसे इम्यून के जो उनसे वो खुलिये होते हैं, वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं और वो उसको मार देते हैं। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं होता, अक्सर स्ट्रेन ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से जो चूज़े या मुर्गी हैं तो वो बीमार लाजमी होते हैं, फिर हमें उनके साथ केयर करनी पड़ती है। तो कोशिश आप कीजिए वैसे ही कुदरती वैक्सीन से अपने चूज़ों का इलाज कीजिए। मुझे लगता है इन 6 सवालों को इंशाल्लाह आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और आप लोगों की नॉलेज में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ होगा, जैसे कि मेरे हुआ है। तो आखिर में यही आपसे कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को
किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे लाजमी किया करें। मैं कोशिश करूँगा जो मुझे पता है मैं उसके मुताबिक आपको जवाब दिया करूँगा। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं लाजमी इस पे रिसर्च करूँगा, इससे मेरे भी इल्म में इजाफ़ा होगा और आपके भी इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। मुझे यकीन है कि आप आज बहुत कुछ सीख चुके होंगे और आगे चल के भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। तब तक अभी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कल एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तो भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।